हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट। आज के टॉपिक पे हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में और उसके फंक्शन और टेस्ट उसका। हम ये जानेंगे कि जो टेस्ट है, अगर लीवर गड़बड़ होता है तो उसमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए और कौन सा टेस्ट में, अगर जो लीवर फंक्शन टेस्ट है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेस्ट में आ रही है तो किसके वजह से आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर के बारे में कि लीवर क्या है। लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, जो कि हमारे डायफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है, राइट साइड में। यहाँ हम बोर्ड पे फिगर देख रहे हैं जो लीवर का है। इसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। नीचे यहाँ से गॉल ब्लैडर लगा हुआ होता है। इसका जो फंक्शन होता है, बहुत सारे होते हैं फंक्शन। वैसे देखा जाए तो मेनली रूप से 5 फंक्शन होते हैं। पहला जो होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या करता है, यह बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल को हमारे इंटेस्टाइन द्वारा एक्सक्रीट करता है। फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन है मेटाबॉलिक में यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड फैट को मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की प्रोडक्शन। जो हमारा लीवर है वो क्या क्या प्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले है क्लॉटिंग फैक्टर, और क्लॉटिंग फैक्टर में जो है क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 5th और 7th, ये जो है 3 फैक्टर हमारे लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे ब्लड में क्लॉट करने का, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं, और यह ब्लड को क्लॉट करने में सहायक होते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर के साथ साथ यह प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 2nd है उसको हम प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं, फैक्टर 5 को लेविल फैक्टर बोलते हैं, और फैक्टर 7 को स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे इसका जो फंक्शन है स्टोरेज का भी फंक्शन है। यह स्टोर करता है विटामिन ए, डी, ई एंड के। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये है विटामिन ए, डी, ई एंड के, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह विटामिन जो फैट में घुलनशील होती है वो इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। फिर यह इसके विटामिन के साथ साथ आयरन और ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है। ग्लाइकोजन मतलब जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं तो हमारे शरीर में जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो वह ग्लूकोज लीवर में जाके ग्लाइकोजन में चेंज होकर स्टोर हो जाता है। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो वो ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज में चेंज होके हमारे शरीर में, यानी हमारे ब्लड में फिर से वो काम में आता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन का। जो हमारा लीवर है यह डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। यह हमारे शरीर में जो अमोनिया बनती है उसको यूरिया में चेंज करके किडनी द्वारा बाहर निकालता है। अब हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में, क्योंकि हमने बात कर लिया लीवर के बारे में, फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट है टेस्ट। तो टेस्ट क्या है, यह इसको हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में। एक ट्रू टेस्ट हो गया और आपका दूसरा हो गया लीवर इंजरी टेस्ट। पहले हम ट्रू टेस्ट में देखेंगे क्या क्या आता है। एल्बुमिन आता है, फिर बिलिरुबिन आता है, और पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम। फिर नेक्स्ट है दूसरा लीवर इंजरी टेस्ट। इसमें आता है आपका SGOT यानी सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीलेट ट्रांसमिनेज। फिर नेक्स्ट है SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। फिर आगे है एल्कलाइन फास्फेट। नेक्स्ट है आपका एल्कलाइन फास्फेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका GGT यानी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। तो ये आप हो गई ये टेस्ट की जो है कैटेगरी है, 2 तरह की हो गई है, ट्रू और लीवर इंजरी टेस्ट। हाँ, तो अब हम बात करेंगे एल्बुमिन के बारे में। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 5.5 या 5.4 कह सकते हैं ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसका जो हम एल्बुमिन की जो जांच करते हैं हम वो BCG टेस्ट द्वारा करते हैं। BCG का फुल फॉर्म होता है ब्रिलियंट क्रिस्टल ग्रीन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट का सीरम लेते हैं, उसके बाद BCG रिएजेंट जो क्या है उसमें मिक्स करते हैं।
फिर दोनों मिक्स करने के बाद अगर जो कलर है पर्पल कलर आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव देते हैं, यानी कि उसमें क्या एल्बुमिन पॉजिटिव आया है। ठीक है, और साथ साथ इसमें जो है ग्लोबुलिन भी पाया जाता है हमारे शरीर में, तो इसका जो रेशियो होता है वो 1 से क्या होता है कम होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एल्बुमिन है वो ग्लोबुलिन से क्या होता है ज़्यादा होता है। फिर हम इसमें टोटल प्रोटीन भी करते हैं। टोटल प्रोटीन टेस्ट जो इसका नॉर्मल रेंज होता है 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर। यह ब्यूरेट टेस्ट द्वारा हम करते हैं। इसमें ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, CuSO4 और NH4OH, ये क्या होता है दोनों मिक्स होता है, यानी कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों जब मिक्स होता है तो ब्यूरेट रिएजेंट बनता है। इसके जो हम टोटल प्रोटीन जब टेस्ट करते हैं तो इस रिएजेंट का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का सीरम प्लस ब्यूरेट रिएजेंट, जो ब्यूरेट रिएजेंट होता है उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब हम सीरम के साथ मिक्स करते हैं अगर पर्पल कलर आ जाए तो टोटल प्रोटीन क्या होता है पॉजिटिव आता है। इसमें क्या होता है, जब एल्बुमिन जो डिक्रीज होता है तो हमें क्रोनिक लीवर डिजीज या नेफ्रोटिक हो जाता है। ठीक है, जो सेकंड टेस्ट है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है 3 तरह से टेस्ट किया जाता है, 3 प्रकार का। एक टोटल बिलिरुबिन होता है, एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एक डायरेक्ट बिलिरुबिन। जो टोटल बिलिरुबिन है इसका हम नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 0.1 से लेकर 1 mg पर डेसीलीटर होता है, जबकि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का होता है 0.2 से लेकर 0.7 mg पर डेसीलीटर। फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन का अगर हम देखेंगे तो इसका होगा 0.1 से लेकर 0.4 mg पर डेसीलीटर। जो बिलिरुबिन है यह बनता कैसे है, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है यह बना होता है हीम प्लस ग्लोबुलिन से। जो हीम है यह जो चेंज होता है बिलिवर्डिन में, फिर बिलिवर्डिन जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज होता है। जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपका हो जाता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इसे हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यानी कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है यह चेंज होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन में। फिर उसके बाद से यह इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें वो चेंज करते हैं इसे यूरोबिलिनोजन में। यूरोबिलिनोजन में चेंज होने के बाद ये हमारे शरीर से यूरिन और स्टूल के माध्यम से बाहर निकलता है, और कुछ फिर यह पुनः चला जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसमें बिलिरुबिन हम टेस्ट करने के लिए वांडेनबर्ग जो क्या है टेस्ट का नाम है, यह बिलिरुबिन जांच के लिए हमने लगाते हैं। इसमें जब हम डायरेक्ट बिलिरुबिन चेक करते हैं तो डायोजोल रिएजेंट का यूज करते हैं और प्लस पेशेंट सीरम, जो पेशेंट आता है उसके ब्लड जो सीरम है उसका यूज करते हैं। इन दोनों को मिक्स करने के बाद अगर पर्पल कलर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन चेक करने के लिए हम डायोजोल रिएजेंट प्लस सीरम और प्लस मेथनॉल तीनों मिक्स करते हैं। अगर तीनों मिक्स करने के बाद पर्पल कलर आ रहा है तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है पॉजिटिव होता है। हम बात करेंगे डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज किस किस में होता है, किन किन कंडीशनों में क्या होता डायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो है एल्कोहलिज्म, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, ड्रग रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और डीजे सिंड्रोम। इन सब चीज़ों में क्या होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। बट हीमोलाइटिक एनीमिया, गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रीजेलर नेजर सिंड्रोम, इनमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है इंक्रीज होता है। फिर हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे टेस्ट का, जो ट्रू टेस्ट है उसका है थर्ड पार्ट, यानी कि जो थर्ड टेस्ट है वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट जो करते हैं वो उसका नॉर्मल रेंज है 11 से 13 सेकेंड। इसमें हम फैक्टर सेकेंड, फैक्टर 5, फैक्टर 7 और फैक्टर 10 देखते हैं। फैक्टर सेकेंड को हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, फैक्टर 5 को हम लेवल फैक्टर, फैक्टर 7 को स्टेबल फैक्टर और फैक्टर 10 को स्टुअर्ट पावर फैक्टर।
जो सेकंड है वो है लीवर इंजरी टेस्ट। अब सेकंड में लीवर इंजरी टेस्ट में है पहला SGPT या ALT। SGPT का हमने फुल फॉर्म बताया था, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, और यहाँ पे ALT का होगा एलेनिन एमिनो ट्रांसमिनेज। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 7 से लेके 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक, या हेपेटाइटिस, इस्केमिक लीवर, अल्कोहलिज्म, कार्सिनोमा ऑफ लीवर कैंसर, इन सब कंडीशनों में क्या यह इंक्रीज हो जाता है SGPT। फिर जो सेकेंड है इसमें SGOT या AST। SGOT का फुल फॉर्म बताया था, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जिलेट ट्रांसमिनेज। AST का होगा एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसमिनेज। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, यह हेपेटाइटिस, सिरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ब्रेन, किडनी, हार्ट के कंडीशन में जब ये सब इन्फेक्ट होते हैं उन कंडीशनों में क्या होता है, यह SGOT बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ALT और AST यानी SGPT और SGOT इनका जो रेशियो है वह 1 से कम होता है। अगर यह रेशियो 2.5 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, अल्कोहलिक डिजीज हो जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है इसका नॉर्मल रेंज 40 to 130 यानी 40 से लेकर 130 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। यह लीवर और बोन डिजीज में 2 से 3 गुना नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, यानी कि जो नॉर्मल रेंज है 40 से 130 इंटरनेशनल पर यूनिट, इससे 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। फिर यह कोलियोस्टेसिस और लीवर ट्यूमर में भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट है चौथा GGT यानी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 9 to 85 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। यह हेपेटाइटिस, कोलियोस्टेसिस, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़ और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। हमने लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बहुत आसानी पूर्वक समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। सो फ्रेंड्स, हर वीडियो में जैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो नोट्स देते आ रहे हैं इसमें भी क्या है, इसका भी, इस वीडियो का भी नोट्स हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।